Morning students, my name is Rajni Saini. I teach in Adarshpal Niketan Senior Secondary School, Chunchur. Students, चैप्टर 15 की रीडिंग हम कर चुके हैं प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स के बारे में हमने देखा था कि जो जमीन के नीचे का हिस्सा होता है उसे रूट्स कहते हैं और जो जमीन से ऊपर का जो प्लांट का भाग होता है उसे शूट सिस्टम कहा गया है। शूट सिस्टम में देखिए क्या क्या शामिल था, उसका स्टेम है यानी उसका तना, उसकी ब्रांचेस यानी शाखाएं, लीव्स, फ्लावर्स, ये सब इसमें शामिल थे, शूट सिस्टम में शामिल थे। इसके बाद हमने रूट में देखा था कि रूट है वो कितने टाइप की होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। हमने देखा स्टेम का क्या फंक्शन है, रूट का क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लीफ, फ्लावर और सीड के बारे में हमने जानकारी ले ली है। आज स्टूडेंट्स इस चैप्टर का बुक वर्क करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बुक वर्क बुक में करेंगे और जो इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है वो आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करेंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर 15 का बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। प्लांट अराउंड अस, टिक द राइट आंसर। जो राइट ऑप्शन है उनको टिक करेंगे। ए पी प्लांट हैज, जो पी प्लांट होता है यानी जो मटर का पौधा होता है उसकी रूट्स है वो कैसी होती हैं। तो देखिए फाइबर्स रूट होती हैं, सेमी फाइबर्स होती हैं या टैप रूट होती हैं। तो देखिए पी प्लांट जो होता है उसकी टैप रूट होती हैं क्योंकि इसमें एक ही मेन रूट होती है, इसलिए नंबर सी ऑप्शन को टिक करेंगे। नंबर 2, द पोटैटो वी ईट इज एन अंडरग्राउंड। जो पोटैटो होता है यानी जो आलू होता है वो अंडरग्राउंड होता है। देखिए जो आलू होता है वो भूमिगत होता है यानी अंडरग्राउंड होता है, ज़मीन के नीचे से ये लगते हैं। लेकिन ये मॉडिफाइड स्टीम में आता है यानी ये रूट में नहीं आता है, ये जड़ में नहीं आता है, ये एक प्रकार की स्टीम होती है यानी तना ही होता है। तो यहाँ मॉडिफाइड स्टीम लिखेंगे यानी भूमिगत संशोधित तना। नंबर 3, दिस इज ए रूट यू ईट। इनमें से ऐसा कौन सा रूट है यानी जो जड़ है जिसको आप खाते हैं। तो मैंगो या कैरोट या पी। तो देखिए जो कैरोट होती है यानी जो गाजर होती है वो रूट होती है यानी एक जड़ होती है क्योंकि इसमें एक ही मेन रूट होती है। नंबर बी ऑप्शन को टिक करेंगे। नंबर 4, वी गेट वूल फ्रॉम। वूल मीन्स सॉरी वुड है यानी लकड़ी है और लकड़ी हमें किससे मिलती है। तो देखिए जो सबसे अच्छी लकड़ी जो होती है वो टीक यानी जो सागौन का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। पी प्लांट छोटा होता है मटर का पौधा, उसकी लकड़ी का यूज़ नहीं किया जा सकता। एप्पल ट्री की भी सॉफ्ट होती हैं लकड़ियाँ, छोटी होती हैं, पतली होती हैं, तो इनका यूज़ भी नहीं किया जाता। तो जो टीक होता है यानी जो सागौन का पेड़ होता है उसका यूज़ हम फर्नीचर के लिए करते हैं, तो नंबर बी ऑप्शन को टिक करेंगे। नंबर 5, द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन। तो जो चिपको मूवमेंट था यानी चिपको आंदोलन था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, तो नंबर ई ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ए, द रूट विद मैनी थिन फाइबर लाइक रूट्स ऑफ सिमिलर साइज इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो देखिए फाइब्रस रूट कौन सी होती हैं, जिसमें देखिए क्या होता है एक ही इसमें, तो फाइब्रस रूट में बहुत ही पतली रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं और जो सेम साइज़ की ही होती हैं, फाइबर्स के जैसे ही वो दिखाई देती हैं, तो पतली साइज़ की इसकी रूट होती है। नंबर बी, रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक। प्लांट में जो रूट होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो स्टोर करती हैं फूड को। तो किसकी, कैरोट और जैसे बीट है तो बीट रूट यानी जो चुकंदर है और जो गाजर है वो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं जो खाने को स्टोर करती हैं, जिन रूट्स का हम फिर खाने के लिए यूज़ में लेते हैं। नंबर सी, द स्टीम कैरीज। स्टीम यानी जो तना होता है वो क्या लेके जाता है, वाटर एंड मिनरल्स यानी पानी और जो मिनरल्स यानी खनिज लवण होते हैं फ्रॉम द रूट्स, जड़ों और लीव्स के लिए। तो तना है वो, जो पेड़ का जो तना होता है वो जड़ों से यानी नीचे से वाटर और मिनरल्स है वो कहाँ तक पहुँचाता है, वो पत्तियों तक, ऊपर तक वो मिनरल्स पहुँचाता है। नंबर डी, द लीव्स, जो पत्तियाँ होती है, मैन्युफैक्चर फूड फ्रॉम फॉर द प्लांट।
मैन्युफैक्चर यानी उत्पादित करना, फूड भोजन। फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए यानी पौधे के लिए खाना उत्पादित कौन करती है? लीव्स करती हैं, पत्तियां करती हैं। नंबर ई, सीड्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स। जो सीड होता है, बीज होता है, वो किसके अंदर होता है? फ्रूट्स के अंदर होता है। तो यहाँ फ्रूट्स लिखेंगे। इसके बाद पेज नंबर 94 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर है जो हम अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे, तो आप अपनी ईवीएस की नोटबुक ओपन कर ले। डेट, डे, चैप्टर का नेम लिख के स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, डिफरेंशिएट बिटवीन टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। डिफरेंशिएट मतलब कि इसमें डिफरेंस बताना है, किसमें? टैप रूट में और फाइब्रस रूट में। ठीक है, तो हम इसको एक टेबल के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो यहाँ आप हेडिंग डालेंगे टैप रूट और इधर डालेंगे फाइब्रस रूट। टैप रूट में लिखेंगे सम प्लांट्स हैव ए मैन रूट कॉल्ड द टैप रूट। तो जिन पौधों में एक ही मैन रूट होती है वो टैप रूट होती है। टैप रूट इज क्वाइट थिक बट इट्स ब्रांचेस आर मच थिनर। तो देखिए, जो टैप रूट होती है इसकी जो क्वाइट थिक मीन्स मोटी। तो जो टैप रूट होती है वो बहुत मोटी होती है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेज होती हैं, इसकी जो शाखाएं होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं, मच थिनर, बहुत पतली होती हैं। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे पी प्लांट, मैंगो ट्री, कैरोट, कैरोट एंड रेडिस। CARROT राइट कर लेंगे इस स्पेलिंग को, कैरोट एंड रेडिस। इसके बाद देखिए फाइब्रस रूट। तो सम प्लांट्स डू नॉट हैव ए मैन रूट, जिन प्लांट्स में एक मैन रूट नहीं होती है, सच प्लांट्स हैव मैनी थिन फाइबर लाइक रूट्स ऑफ सिमिलर साइज। तो इसमें मैन रूट नहीं होती है, इनमें क्या होता है कि बहुत ही पतली पतली रूट्स होती हैं और फाइबर लाइक होती हैं, यानी फाइबर्स के जैसे होती हैं, और एक सिमिलर साइज की यानी सेम साइज की पतली पतली होती हैं, तो वो होती है फाइब्रस रूट। इसके एग्जाम्पल है ग्रास यानी घास और माइज यानी मक्का। तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो सेम साइज की होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, नेम 2 फेमस एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया। तो हमें यहाँ 2 ऐसे फेमस एनवायरमेंटलिस्ट यानी वातावरण से जो संबंधित होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनके नाम हमें इन बताने हैं। तो देखिए अपनी बुक में आया है चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा द फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया। तो जो वातावरण विशेषज्ञ हैं उनके नेम हैं चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी करेंगे, व्हाट इज द शूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या होता है? व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ, और इसमें क्या शामिल होता है? तो देखिए, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबोव द सोइल इज नोन एज द शूट सिस्टम। तो जो प्लांट का हिस्सा जमीन से ऊपर होता है, यानी सॉइल यानी मिट्टी से जो ऊपर का हिस्सा जो होता है अबोव यानी ऊपर, वो पार्ट क्या कहलाता है? शूट सिस्टम कहलाता है। और इसमें क्या क्या शामिल होता है? देखिए, इट कंसिस्ट द स्टीम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट एंड फ्लावर्स। और इसमें क्या शामिल होता है? स्टीम तना, लीव्स पत्तियां, ब्रांचेस शाखाएं, फ्रूट एंड फ्लावर है वो इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, गिव 3 मेन फंक्शंस ऑफ रूट्स। तो हमें कोई भी 3 फंक्शन बताने हैं रूट के यानी जड़ों के। तो नंबर 1 डालेंगे फंक्शंस ऑफ रूट, रूट्स फिक्स द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड। तो जो जड़ें होती हैं वो एक प्लांट को ग्राउंड में, जमीन में उसको दृढ़ता पूर्वक सीधे खड़े रहने में, फिक्स रहने में उसको हेल्प करती हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर लिखेंगे, दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स साल्ट फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से वो ऑब्जर्व यानी क्या क्या लेते हैं? वाटर यानी पानी, और मिनरल्स है वो खींचते हैं, जो उनको खाना बनाने में हेल्प करता है। 3 नंबर लिखेंगे, दे स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। और जो स्टीम होता है, तो देखिए जो रूट होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो
जो खाना बनाते हैं प्लांट उसको स्टोर करके भी रखती हैं, तो जड़ें हैं अपने अंदर खाना स्टोर करके भी रखती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ए लिखेंगे, राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो यहाँ हमें ये स्टीम, लीव, फ्लावर और सीड दिए हुए हैं, इनके मेन फंक्शंस हमें बताने हैं। तो नंबर ए आंसर लिख के लिखेंगे स्टीम। सबसे पहले स्टीम का क्या फंक्शन होता है, तो इसका आंसर लिखेंगे इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। तो जो स्टीम होता है यानी जो तना होता है वो क्या कैरी करता है, क्या लेके जाता है, वाटर और मिनरल्स लेके जाता है। रूट्स यानी जड़ों से कहाँ तक पहुँचाता है, पत्तियों तक पहुँचाता है, लीव्स तक लेके जाता है। नंबर बी, लीफ यानी पत्ती का क्या फंक्शन है, तो देखिए लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट। जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो क्या उत्पादित करती हैं, खाना तैयार करती हैं प्लांट के लिए यानी पौधों के लिए। नंबर सी, फ्लावर। तो फ्लावर प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। जो फ्लावर है वो क्या उत्पादित करते हैं, फ्रूट्स और सीड यानी बीज है वो उत्पादित करते हैं। नंबर डी, सीड यानी बीज। ईच सीड यानी प्रत्येक जो सीड होता है यानी जो बीज होता है, कंटेन ए बेबी प्लांट एंड फूड फॉर द न्यू प्लांट। तो ईच सीड यानी जो हर एक जो बीज होता है वो क्या उत्पादित करता है, एक बेबी प्लांट यानी एक छोटा पौधा है वो बनता है। तो देखिए जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं तो हर फ्रूट्स के अंदर उसका बीज है वो निकलता है, तो उसी बीज से एक नया पौधा तैयार होता है। एंड फूड फॉर द न्यू प्लांट, और ये नए प्लांट के लिए फूड होता है। तो ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए स्टूडेंट्स। तो ये बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट करेंगे, इनको लर्न एंड राइट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।